आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ नेवल ड्रिल नहीं है, वो सिर्फ जंग का अभ्यास नहीं है, ये अमेरिका को दिया गया खुला संदेश है। ये ट्रंप की मनमानी का सीधा जवाब है और ये सवाल है, क्या अटलांटिक ओशियन अब अमेरिका का निजी तालाब नहीं रहा? कई दिनों से लोग पूछ रहे थे, रूस और चीन चुप क्यों है, ट्रंप इतना उछल क्यों रहा है? आज आपको उसका जवाब मिलेगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई महीनों से वो सब कर चुके हैं जो आज तक कोई अमेरिकी राष्ट्रपति खुलकर नहीं करता था। एक देश के राष्ट्रपति को उठा लेना, दूसरे देश में आग लगवा देना, वेनेजुएला को घुटने पर लाना, ईरान में सत्ता परिवर्तन की हवा लाना, और हद तो तब हो गई जब रूसी जहाजों को हाई सी में रोक लिया गया। अब सवाल ये है, पानी किसका है, समुंदर किसका है? हाई सी किसी एक देश की बपौती नहीं है। आपको याद होगा, मैंने इसी चैनल पर बताया था, ईरान में वेनेजुएला जा रहा जहाज बेला 1, अमेरिका ने कहा शैडो फ्लीट है, फिर रूसी जहाज को रोका गया। रूस बोला ये हमारा जहाज है। यहीं से टेंशन ने आकार लेना शुरू किया। रूसी सबमरीन पहुंची, डिस्ट्रॉयर खड़े हुए, दुनिया को लगा अब अमेरिका और रूस आमने सामने है, लेकिन रूस रुका और ट्रंप और आगे बढ़ गए। अब यहाँ कहानी पलटती है। रूस, चीन और ईरान ने बैठकर कहा, अगर अमेरिका ने अटलांटिक में रास्ता रोका तो हम समुंदर में ही जवाब देंगे। और फिर जो हुआ, तीनों देश साउथ अफ्रीका पहुंच गया, केप टाउन के पास सीमंस टाउन, और शुरू हुआ नाम शांति का, लेकिन संदेश डराने वाला। चीन के वॉरशिप्स, रूस के डिस्ट्रॉयर्स, ईरान की नेवी और साउथ अफ्रीका का सपोर्ट। पहली बार ब्रिक्स प्लस देशों की संयुक्त नेवल ड्रिल। उद्देश्य साफ है, शिपिंग लाइन्स की सुरक्षा, ऑयल टैंकर्स को रोके जाने का जवाब, अटलांटिक से गुजरने वाले रास्तों पर कंट्रोल। दोस्तों, ये कोई आम जगह नहीं है, यही वो रास्ता है जहां से यूरोप एशिया आता है, जहां से चीन का बड़ा ट्रेड गुजरता है, जहां से कभी अंग्रेज भारत पहुंचे थे। अगर ये रूट बंद हुआ तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल जाएगी। 2009 में ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना ने एक ग्रुप बनाया और 2010 में साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया और नाम पड़ा ब्रिक्स। अब जुड़े हैं ईरान, यूएई, इथियोपिया, इजिप्ट। इसीलिए इसे कहते हैं ब्रिक्स प्लस। लेकिन आज इस ड्रिल में इंडिया और ब्राजील नहीं है। बहुत लोग पूछ रहे हैं इंडिया क्यों नहीं गया? जवाब सीधा है, भारत कभी भी सैन्य गठबंधन में नहीं गया, एंटी अमेरिका ब्लॉक में नहीं बैठा, नाटो से दूरी, क्वाड को भी सैन्य गठबंधन नहीं बनने दिया। नॉन अलाइंग मूवमेंट की परंपरा भारत लड़ता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। ट्रंप का डर है डी-डॉलराइजेशन, ब्रिक्स करेंसी का आना, ऑयल ट्रेड में डॉलर की विदाई। इसीलिए ट्रंप धमकी देता है टैरिफ का, सैंक्शन का और रिजीम चेंज का। 500% टैरिफ का बिल सीनेट से पास करवाना, ये सिर्फ शुरुआत है। साउथ अफ्रीका क्यों कूदा मैदान में? क्योंकि G20 को होस्ट किया था, ट्रंप ने अपमान किया, व्हाइट हाउस में बेइज्जती की। G20 से ट्रंप का बाइकॉट रामाफोसा समझ चुके हैं, अकेले रहे तो निशाना बनेंगे। इसीलिए रूस प्लस चीन के साथ खड़े हुए। ब्राजील और लूला का डर साफ है, बोल्सोनारो जेल में है। बोल्सोनारो ट्रंप का दोस्त है और लूला एंटी यूएस लाइन पर चलता है। अगला निशाना ब्राजील भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तरफ ट्रंप है और दूसरी तरफ डर के मारे इकट्ठे देश। लेकिन सच्चाई ये है, कोई भी अमेरिका को खुली चुनौती नहीं दे पा रहा। ब्रिक्स बिखरा हुआ है, इंडिया अलग खेल खेल रहा है। सवाल यही है, क्या ट्रंप रुकेंगे या दुनिया को और अस्थिर करेंगे? आप क्या सोचते हैं, क्या ब्रिक्स वाकई अमेरिका को रोक पाएगा या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक शक्ति प्रदर्शन है?
इंडिया की रणनीति सही है या रिस्की? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।